नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आप भी गौर करें कि भारत में इन दिनों कौन ज्यादा राजनीति कर रहा है। अरविंद केजरीवाल पर ध्यान जाएगा। राहुल गांधी की भागदौड़, आक्रामकता से भरी राजनीति देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी खूब राजनीति करते हुए मिलेंगे। इनके मुकाबले क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनीति करते हुए लगते हैं? यह बहुत बारीक मगर अहम बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को, अमित शाह ने अपने संगठन को राजनीति में नहीं रंगा हुआ है। ये दोनों सिर्फ चुनाव लड़ते वक्त राजनीतिक बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौन ठाना हुआ है, राजनीतिक दाव पेचों से दूरी बनाई हुई है। एक मायने में इसके फायदे हैं, मगर जब देश में 10 तरह के झंझट हो, राजनीतिक टकराव के चौतरफा मुद्दे हो, तो नरेंद्र मोदी को क्या वैसे ही राजनीति नहीं करनी चाहिए जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी व कांग्रेस राजनीति करती थी। वाजपेयी के समय में खुद वाजपेयी व अडवाणी आदि भरपूर राजनीति करते थे। लोगों से मेलजोल था। केंद्र की कोई सरकार राजनीति से ऐसी निरपेक्ष नहीं रही जैसी अभी मोदी सरकार है। राजनीति का मतलब संवाद होता है तो जादू बनाना, उल्लू बनाना और पहल अपने हाथ में रखना भी होता है। यो नरेंद्र मोदी भाषणों, मन की बात से संवाद रखते हैं, लेकिन यह संवाद क्या वैसा है जिससे राजनीति सधे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति में एक तरह की लापरवाही है। विरोधी को महत्व न देने और अपने आप पर बहुत भरोसा है। पर भाजपा में भी लोग यह महसूस करते हैं कि यह कैसा नेतृत्व है जो एक तरफा रिश्ता रखता है। चुनाव होगा तो काम के लिए कहेंगे, बाकी कोई लेना देना नहीं। नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ देना है और न ही वैचारिक संतुष्टि है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हैं। वैदिक जी, आपके अपने पत्रकारी अनुभव में केंद्र की जो मोदी सरकार है वो अराजनीतिक आपको नहीं लगती? मतलब पूरी तरह राजनीति से निरपेक्ष और केवल गवर्नेंस, जैसे एक ब्यूरोक्रेट की सरकार होती है, वैसी नहीं नजर आ रही है? इसमें आप मोदी को दोष क्यों देते हैं? मोदी तो सांस्कृतिक राजनीति के विद्यार्थी रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। राजनीति से उनका क्या लेना देना? हाँ, ये आप व्यंग में कह रहे हैं, कटाक्ष में कह रहे हैं? हाँ, यही है। प्रधानमंत्री आपने बना दिया तो बन गए, आप नहीं बनाते तो नहीं बनाते। संघ की शाखा चलाते रहते। गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह तो काम चला ही दिया था, छोड़ देते और शाखा चलाते रहते। अब भी वो शाखा ही चला रहे हैं। शाखा में जो होता है राजनीति थोड़ी होती है, संस्कृति होती है। संस्कृति चल रही है, लेकिन संस्कृति का भी एक अगर देखा जाए तो सियासी तो अंदर वो रहता है, उसका मकसद तो अंततः उस संस्कृति या शाखा का जो भी होता है राजनीति होती है। नहीं, संस्कृति वाले राजनीति नहीं करते हैं, उसमें से राजनीति निकलती रहती है। उसका वो क्या करे? अब नहीं निकल रही है तो वो क्या करे? अब उनको दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आता है। वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप कहते हैं उनको प्रधानमंत्री, वो कहते हैं मैं प्रचार मंत्री हूँ। आप कहते हैं कि आप हुक्मरान हैं, देश पे हुकूमत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जनता का सबसे बड़ा सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ मैं प्रधान सेवक हूँ। नहीं तो ये आपकी गलती है ये कि आप उनको इन सारी बड़ी बड़ी महिमामयी उपाधियों से अभिषिक्त कर देते हैं और फिर कहते हैं कि वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देश का नेतृत्व या देश की जो हालात है उसके अंदर राजनीतिक 10 तरह के झंझट है, 10 तरह की चुनौतियां हैं। उसमें क्या राजनीतिक रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए या घटना अपने आप में घटना के हिसाब से राज चलता रहेगा? नहीं, उनका तो ऐसा है कि अपनी शाखा लगाई सुबह घंटे भर और उसके बाद फिर सब अपना अपना धंधा करें, सब अपनी जाने, उनको क्या मतलब है? जाट आंदोलन कर रहे हैं, करते रहें। प्रादेशिक सरकार उनसे लड़ती है, लड़ती रहे, नहीं लड़ती है नहीं लड़े, सोए तो सो जाए। ऐसा ही अखलाक का हो गया, चुप रहे 15 दिन 20 दिन, कुछ बोला ही नहीं। ऐसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का हो गया। इन सब चीज़ों से राजनीति चाहे बर्बाद होती जा रही हो, रोज जो नाव है डूबती जा रही हो, लेकिन कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि मूलतः ये लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये मूलतः सांस्कृतिक लोग हैं। देखिए, ये सब तमाम बातें, इसके पीछे कुछ न कुछ तो सुविचारित मंतव्य होगा, उनका तरीका होगा। आप जो कह रहे हैं उसमें से मेरी दृष्टि से 2 दिशाएं निकलती है। एक दिशा तो ये निकलती है कि जो हो रहा है उसको होने दें, और उसका परिणाम क्या होगा
कि देश में एक प्रकार का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। वामपंथ और दक्षिणपंथ का ध्रुवीकरण हो सकता है, हिंदू और अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण हो सकता है। उसमें फायदा दूरंदेशी से यही दिख रहा होगा कि कुछ भी ना करें, कोई तो भी बहुत हो जाएगा। हाँ, तो भी अपने आप बहुत हो जाएगा, गाड़ी अपने आप पार लग जाएगी। एक तो ये दिशा है, और दूसरी एक जो मुझे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचूं तो मुझे ये लगता है जो आदमी संघ की शाखा लगाता था उसको इतने बड़े बड़े अवसर मिल गए, बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन गया। और फिर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने ऐसी दुर्दशा कर दी थी शासन की कि अपने आप ही प्रधानमंत्री बन गए। तो सब काम सेंत मेत में मिल गए। मतलब नियति के ऊपर निर्भर होके कि नियति अपने आप आगे यहाँ लेकर आई है, वो आगे भी ले जाएगी। ये भी एक भाव हो सकता है। ये भी भाव हो सकता है। एक बात और हो सकती है जो मुझे लगती है कि नरेंद्र मोदी की बड़ी परेशानी है, दुविधा है। एक तरफ तो उग्र राष्ट्रवाद उसके हृदय में लहरें मार रहा है, और दूसरी तरफ भारत जैसे विविधतामय देश का शासन चलाना है और सब लोगों को मिला जुला के चलाना है। एक तरफ तो आप महान बांसुरी वादक हैं, राष्ट्रवाद की बांसुरी बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के जैसा ऑर्केस्ट्रा है कि जिसमें 360 लोग अपनी बीन लेके बजा रहे हैं। अब उन सबको कैसे समायोजित करना, वो उनको समझ भी नहीं आ रहा है। ये डायलेमा, ये दुविधा, ये संकट, ये पसोपेश मुझे लगता है कि इस सरकार को जीम रहा है, खा रहा है, और सरकार बिल्कुल बेहाल हो रही है। लब्बो लुआब में आपके अनुसार जो राजनीति न करना है या अपना मौन रहकर जो गवर्नेंस या उस पर ध्यान देना है, ये एक उस गुजरात के अनुभव के आधार पर ही नहीं है कि भाई मैंने डिलीवर किया गुजरात में, उसी क्रम के अंदर नौकरशाही मेरे सिस्टम से मैं डिलीवर कर दूंगा, ये आत्मविश्वास नहीं लगता। मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। इसकी बजाय ये जो सीख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी, ये नरसिंह राव जी का लटका है, ये मनमोहन सिंह का लटका है। अब कहते हैं मेरा नाम नमो है, हाँ नमो है, नरेंद्र मोहन है, नरेंद्र भाई, मनमोहन सिंह, वही मौन सिंह, हर बात पर, हर बड़े मुद्दे पर जिसमें बहस नहीं, पर मौन रहना भी राजनीति है। अगर उसके पीछे कोई मंतव्य है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी राजनीति। नरसिंह राव मौन रहकर बहुत कुछ साध गए, तो क्या ये भी साध सकते हैं? नरसिंह राव जी तो हमेशा कहते थे मुझसे कि घटनाएं अपने आप अपना हल ढूंढ लेती हैं, हर जगह हमको टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। तो अब लगता ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह और नरसिंह राव को अपना गुरु धारण कर लिया है, और इस कारण ये हम स्थिति देख रहे हैं। इसलिए देश को बहुत निराश नहीं होना चाहिए। ये कई चीजें हैं जो पत्ते में पात, पात में पात, पात पात में पात, डाल डाल में डाल, कुछ है मामला बड़ा उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, कोई रास्ता तो निकलेगा ही। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।